क्या तुमने सड़क पर चलती हुई भीड़ को कभी ध्यान से देखा है? हजारों लोग सब अपने फोन में लगे हुए, सबकी शक्ल पर सेम एक्सप्रेशन, सब एक फिक्स पैटर्न में चल रहे हैं। ऑफिस जाना है, घर आना है, सोना है, रिपीट। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब फेक है, जैसे किसी वीडियो गेम के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हो, जैसे कोई बस कोड लिख कर चला गया हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा ये शक सच हो सकता है। हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा डर क्या है? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं स्टेज पर गिर गया तो सब हंसेंगे। अगर मैंने उस लड़की से बात की और उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ये डर, ये सोशल एंजाइटी, ये शर्म, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बाकी लोगों को रियल समझते हो। तुम्हें लगता है कि उनके ओपिनियंस मैटर करते हैं, तुम्हें लगता है वो तुम्हें जज कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये दुनिया बस एक वीडियो गेम है और तुम इस गेम के इकलौते प्लेयर हो? आज हम डार्क साइकोलॉजी एंड फिलोसफी के सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, सोलिप्सिज्म यानी द एनपीसी माइंडसेट। तो कंट्रोलर उठा लो, गेम शुरू होने वाला है। सेक्शन 2, द फिलोसफी। फिलोसफी में एक आइडिया है जिसे कहते हैं सोलिप्सिज्म। इसका सिंपल मतलब है ओनली योर माइंड इज श्योर टू एग्जिस्ट। सिर्फ तुम्हारा दिमाग असली है, बाकी सब कुछ क्वेश्चनेबल है। सोचो, जब तुम अपने सपने देखते हो उस वक्त सपने के लोग तुम्हें एकदम असली लगते हैं। वो तुमसे बात करते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं। लेकिन जब तुम जागते हो वो सब गायब हो जाता है। वो लोग रियल नहीं थे, वो बस तुम्हारे दिमाग की प्रोजेक्शन थी। सोलिप्सिज्म कहता है क्या गारंटी है कि ये रियलिटी भी एक सपना नहीं है? इसे एक वीआर हेडसेट की तरह सोचो। तुमने अपनी आंखों पर एक वीआर हेडसेट पहना हुआ है। तुम जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर चल रहा है। मैं तुम्हारे सामने हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा हूँ। जिस मोमेंट तुम वीडियो बंद कर दोगे मैं गायब हो जाऊंगा। जिस मोमेंट तुम अपने रूम से बाहर जाओगे तुम्हारा रूम एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। जस्ट लाइक अ वीडियो गेम सेव मेमोरी। अब तुम पूछोगे भाई ये सब फिलोसफी सुनकर मेरा सोशल एंजाइटी कैसे ठीक होगा? बहुत सिंपल है। वीडियो गेम्स में एनपीसीज यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जीटीए में सड़क पर चलने वाले लोग। क्या तुम जीटीए खेलते वक्त शर्म करते हो? क्या तुम सोचते हो यार अगर मैंने इस एनपीसी के सामने गाड़ी ठोक दी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रियल नहीं है, वो बस एक कोड है। अगर तुम अपनी रियल लाइफ में भी बाकी लोगों को एनपीसी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया एनपीसी है, प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम एक एनपीसी की तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ, तुम जरा अपने बिहेवियर को एनालाइज करो। जब तुम सड़क पर चल रहे होते हो और सामने से कोई ग्रुप आ रहा होता है, क्या तुम साइड में हट जाते हो ताकि वो निकल सके? ये एक सबमिसिव बिहेवियर है। किसी से बात करने से पहले क्या तुम अपने दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट रिहर्स करते हो? मैं ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर वो ये बोलेगा। और जब इस स्क्रिप्ट से आगे सामने वाला कुछ बोल देता है तो तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाता है। जो कपड़े सब पहन रहे हैं वही तुम पहनते हो, जो रील ऑडियो चल रही है उसी पर तुम हंसते हो। तुम्हारी अपनी कोई ओरिजिनल थॉट है भी? ये तीनों मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं है, ये साइड कैरेक्टर एनर्जी है। तुमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया है। तुम डरते हो कि वो अंकल क्या सोचेगा, वो क्लासमेट क्या कहेगा। अरे भाई, वो अंकल एक एनपीसी है, उनका रोल बस बैकग्राउंड में खड़े रहने का है। तुम हीरो हो लेकिन तुम बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे तुम साइड कैरेक्टर हो। अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी को मारना है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि आई एम द ओनली रियल पर्सन हियर। बाकी सब जस्ट टेक्सचर्स हैं, जस्ट कोड हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइस। द डिलीट बटन। तो अब इस माइंडसेट को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें? कैसे हम लोग क्या कहेंगे वाले डर को डिलीट करें? मैं तुम्हें गेम सेटिंग चेंज करना सिखाता हूँ। टेक्निक 1, द लो रेंडर मोड। वीडियो गेम्स में एक सेटिंग होती है रेंडर डिस्टेंस। जो चीजें दूर होती हैं कंप्यूटर उन्हें पूरा ड्रॉ नहीं करता ताकि प्रोसेसर पर लोड ना आए, वो धुंधली दिखती है। अपनी लाइफ में भी यही करो। जब तुम मेट्रो में हो, सड़क पर हो, अपने आसपास के लोगों को लो रेजोल्यूशन में देखो। सोचो कि ये बस बैकग्राउंड ग्राफिक्स हैं, इनके पास कोई दिमाग नहीं है, इनकी कोई मेमोरी नहीं है। अगर तुम किसी स्ट्रेंजर का नाम नहीं जानते तो उसकी ओपिनियन तुम्हारे लिए 0 होनी चाहिए। जिस इंसान को तुम 10 मिनट बाद दोबारा कभी नहीं देखोगे उसके सामने शर्म कैसी? वो तुम्हारे गेम का हिस्सा ही नहीं है, वो बस भीड़ बढ़ाने के लिए डाला गया है।
टेक्निक नंबर 2, द म्यूट बटन। जब कोई तुम्हें जज करता है या कोई तुम पर हंसता है तो इमेजिन करो उनके सर पर एक म्यूट का आइकन है। NPCs often repeat generic dialogues। लोग क्या कहेंगे जेनरिक डायलॉग है। तुमसे नहीं हो पाएगा, ये भी जेनरिक डायलॉग है। ये फील्ड सेफ नहीं है, ये भी जेनरिक डायलॉग है। इन बातों को दिल पर मत लो, ये बस प्री प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट हैं जो सोसाइटी ने उनके दिमाग में फीड की हैं। एक प्लेयर यानी तुम कभी NPC की एडवाइस नहीं लोगे। लेवल 2, सोशल हैकिंग। अब आते हैं एडवांस लेवल पर। अगर तुम्हें अपनी एंजाइटी को जड़ से खत्म करना है तो तुम्हें गेम ब्रेक करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं सोशल गेमिफिकेशन। सोशल एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें लगता है ये फाइनल एग्जाम है। लेकिन अगर तुम इसे वीडियो गेम की तरह देखो तो गलती करने से डर नहीं लगेगा। अगर तुम्हें किसी लड़की से बात की और उसने मना कर दिया, नॉर्मल बंदे सोचेंगे मेरी लाइफ खत्म, मैं लूजर हूँ। NPC माइंडसेट वाला बंदा सोचेगा मिशन फेल्ड, नो प्रॉब्लम, रिस्पॉन करते हैं, ट्राई अनदर मिशन। एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, इसे ट्राई करना। पब्लिक में जाओ और कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा ग्लिची हो। एग्जाम्पल, पार्क में बेंच पर बैठने की जगह 10 सेकंड के लिए लेट जाओ, या फिर मॉल में चलते चलते रुक जाओ और ऊपर छत को देखने लगो। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें 2 सेकंड के लिए देखेंगे और फिर वापस अपने फोन में लग जाएंगे। किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तुम्हारा दिमाग रियलाइज करेगा कि अरे मैं तो बेकार में डर रहा था, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब तुम लाइफ को गेम की तरह ट्रीट करते हो तो फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर बस एक फीडबैक होता है। Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better, the world is yours। लेकिन दोस्तों एक वार्निंग देना जरूरी है। NPC माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम विलन बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों के साथ बदतमीजी करो या उन्हें चोट पहुंचाओ। वो नार्सिसिज्म है और वो कमजोरी की निशानी है। एक असली प्लेयर वो है जो NPCs के साथ काइंड रहता है, उनकी हेल्प करता है, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। तुम्हें एरोगेंट नहीं बनना, तुम्हें बस फ्रीडम चाहिए, इसलिए फ्री बनो। आज से अपना माइंडसेट स्विच करो। तुम्हारी लाइफ कोई मूवी नहीं है जहाँ तुम ऑडियंस में बैठे हो। तुम्हारी लाइफ एक ओपन वर्ल्ड गेम है और तुम्हारे हाथ में कंट्रोलर है। कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, ये सब तुम डिसाइड करोगे, स्क्रिप्ट राइटर नहीं। अगर तुम अपने रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो, अगर तुम मल्टीप्लेयर को छोड़कर सिंगल प्लेयर की पावर फील करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो प्लेयर 1 रेडी। और हाँ, अगर तुम जानना चाहते हो कि दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनके जूतों और कपड़ों से उनकी स्टोरी जान ली जाए, तो मेरी कोल्ड रीडिंग वाली वीडियो आने वाली है, इंतजार करना। तब तक के लिए गेम ऑन। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग कर देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना। इसलिए बुद्ध ने कहा असत्य को असत्य की तरह देख लेना, मोक्ष। असार को असार की तरह देख लेना, मोक्ष। सारा राज देख लेने में